श्री गणेशाय नमः। ओम नमो गंगाय विश्वरूपण्य नारायणे नमो नमः। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। ये माघ महीने में होने वाली स्नान का महत्वपूर्ण दिन भी होता है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों का श्राद्ध करने के लिए भी बेहद उत्तम माना जाता है, जिस वजह से इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 9 फरवरी 2024 को 8:02 AM पर और वही अमावस्या तिथि का समापन होगा 10 फरवरी 2024 को 4:28 AM पर। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या माघ माह में आती है, इसीलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो कोई भी मौनी अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उन्हें अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्राद्ध करने से पितृगणों की आत्माएं तृप्त हो जाती है, जिससे श्राद्ध करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वालों को सुखी धन धान्य पूर्ण जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का मुख्य पहलू मौन रहना है, इसीलिए इस दिन लोग मन को शांत करने और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बोलने से परहेज करते हैं। इस दिन फिल्मों, संगीत और मनोरंजन के अन्य रूपों जैसे बाहरी विकर्षणों से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन विलासितापूर्ण गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। इस अवसर पर नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना चाहिए। इस दिन लोग भगवान के साथ अपना संबंध गहरा करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर जरूरतमंदों को दान देना, वंचितों की मदद करना और निस्वार्थ कार्य करना शुभ माना जाता है। इस दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। इस शुभ दिन पर पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठे और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर और दान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल और पानी से स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करें। माना जाता है कि अमावस्या की सभी तिथियों में से मौनी अमावस्या को बेहद उत्तम माना गया है। इस खास अवसर पर मौन रहना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना फलदायी होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दान भी किया जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम 9 फरवरी की कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 7:07 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:14 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 6:37 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 5:43 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 11:17 AM से 12:41 PM तक
अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:18 PM से 1:03 PM तक। अमृतकाल का समय रहेगा 2:16 PM से 3:41 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:30 AM से 6:18 AM तक। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं अमावस व्रत कथा की कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं बल्कि बेदव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपने माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपके बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपके बेटी को देगी तो इसका बेधब्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से पीपल के छाए में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते हैं तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबिन चुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूं, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना।
सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरे के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी के बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का बेदब टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक ही दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया तो उसने बताया उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है।